अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और एनआरवी का हमारा टॉपिक चल रहा था और इस टॉपिक पे हम 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उसको देखें, क्योंकि वो आप देखेंगे समझेंगे तभी आपको ये थर्ड पार्ट समझ में आएगा। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं कि थर्ड पार्ट में हम अभी पढ़ने जा रहे हैं IAS 2 का पैरा नंबर 7। अच्छा जी, पैरा नंबर 7 बेसिकली बात क्या करता है। पैरा नंबर 7 थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा है कि एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू, और एक चीज होती है जो हमने एनआरवी में पढ़ी, वो है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। अच्छा जी, ये 2 अलग अलग कंसेप्ट्स हैं। आमतौर पे एनआरवी जब हम पढ़ रहे होते हैं तो लोग ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि एनआरवी में हम गुड्स की फेयर वैल्यू देख रहे हैं, जबकि ये बात गलत है। हम एनआरवी के लिए एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस पिक करते हैं। कंसेप्ट में हम वापस जाते हैं, उसमें भी जब हम देखेंगे तो जो हमने पढ़ा है उसमें हमने एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस का ही वर्ड यूज किया। ये देखें, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, ये फेयर वैल्यू नहीं थी, ये एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस थी। तो फेयर वैल्यू और एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में क्या फर्क होता है उसको हम देखते हैं। वो ये पैरा हाईलाइट कर रहा है। ये पैरा कह रहा है नेट रियलाइजेबल वैल्यू रेफर्स टू द नेट अमाउंट, रेफर्स टू द नेट अमाउंट। नेट क्यों हो रही है, नेट का वर्ड क्यों यूज हुआ है यहाँ पे नेट का वर्ड इसलिए यूज हो रहा है। देखिए, नेट का वर्ड जब भी यूज हो इट मींस कि किसी चीज में से कोई अमाउंट माइनस हो रही है। ठीक है, एक अमाउंट है मिसाल x, इसमें से कोई ना कोई अमाउंट माइनस हो रही होगी y, तो जो अगर z एक आंसर आ रहा है तो बेसिकली इस z के लिए नेट का वर्ड यूज हो रहा है। तो एनआरवी के लिए ये बोल रहा है कि एनआरवी रेफर्स टू द नेट अमाउंट दैट एन एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेंट्री इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। यहां नेट अमाउंट का मतलब हमारे पास है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस होगी और इसमें से हम माइनस कर रहे होंगे कॉस्ट टू कंप्लीट द सेल। यही हमारा कंसेप्ट था। तो इसलिए यहां पे इसने नेट का वर्ड यूज किया है, क्योंकि नेट मींस के जो आउटकम आएगा उसमें कोई चीज माइनस हुई भी होगी। चलें जी, दोबारा स्टार्ट लेते हैं। एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू रेफर्स टू द नेट अमाउंट दैट एन एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेंट्री इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि मेरा बिजनेस जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा उन्हीं सर्कमस्टांसेस में कि जो इकोनॉमी में मौजूद है। ऑर्डिनरी कोर्स जो मेरे बिजनेस का एक नॉर्मल रास्ता है, एक आम रास्ता है, जो कि मेरे बिजनेस का एक तरीका है चलने का, उस पे मैं चलूंगा तो मेरी इन्वेंट्री कितने की बिकेगी। तो यहां पे ये बात गौर तलब है कि ये जरूरी नहीं कि ऑर्डिनरी कोर्स जो है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जो है वो आपका हमेशा नॉर्मल हो। कुछ एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस भी हो सकते हैं, कुछ एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस भी हो सकते हैं। इसका जो डिफरेंस है वो हम अभी आगे देखेंगे। Net realizable value refers to the net amount that an entity expects to realize from the sale of inventory in the ordinary course of business. अच्छा, अब ये यहाँ पे डिस्टिंग्विश करने जा रहा है कि फेयर वैल्यू क्या होती है। फेयर वैल्यू reflects the price at which an orderly transaction to sell the same inventory in principal market for that inventory would take place between market participant at the measurement date. देखें, डिफरेंस आ गया। मैं अपने बिजनेस के करंट सिनेरियोज में जो चीजें बेच रहा हूं वो मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, उसमें वो चीज कितने की बिकेगी। मिसाल अज्यूम करें कि जैसे कि आजकल कोरोना वायरस है, इसकी वजह से हो सकता है कि मेरे गुड्स जो हैं वो मार्केट में जो 100 रुपए के बिकने चाहिए थे उसकी डिमांड कम हो गई, वो शायद अब 80 रुपए के बिक रहे हो। तो जब मैं ऑर्डिनरी कोर्स की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा 80 रुपए इज माई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। लेकिन जब मैं फेयर वैल्यू की बात करूंगा तो 100 रुपए मेरी फेयर वैल्यू है। यानी कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वो है कि वो सर्कमस्टांसेस जिसमें मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूं, वो सर्कमस्टांसेस जो मेरे पास इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं। और फेयर वैल्यू का मतलब है रिफ्लेक्ट्स द प्राइस इन विच एट विच एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन, यानी कि एक परफेक्ट ट्रांजैक्शन हो रही है, मुझे गुड्स को मार्केट करने का भी मौका मिल रहा है, मेरे लिए बिल्कुल आइडियल सिनेरियोस क्रिएट है कि जिसपे आइडियली मेरा बिजनेस रन करना चाहिए, ये मेरी ऑर्डरली ट्रांजैक्शन है। फेयर वैल्यू रिफ्लेक्ट्स द प्राइस एट विच एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन
टू सेल द सेम इन्वेंट्री इन प्रिंसिपल मार्केट और मोस्ट एडवांटेजेस। ये वर्ड भी थोड़ा गौर करने वाला है। मोस्ट एडवांटेजेस, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अपनी गुड्स को सबसे अच्छे तरीके से, मोस्ट एडवांटेजेस तरीके से बेच सकता हूं। मार्केट फॉर डेट इन्वेंट्री वुड टेक प्लेस बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट एट द मेजरमेंट डेट। मेजरमेंट डेट ये वो डेट है कि मैं जिस दिन एनआरवी टेस्ट कर रहा हूं। द फॉर्मर यानी कि पहले वाली बात कर रहा है कि जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो सेलिंग के वक्त जो मुझे प्राइस मिल रही है, द फॉर्मर पहले वाली बात, इज एन एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू, यानी कि ये मेरी एंटिटी से स्पेसिफिक है। ये जो 80 रुपीज है ये मेरे एंटिटी के सर्कमस्टांसेस से स्पेसिफिक है कि इन दिनों हालात कुछ ऐसे हैं कि मैं 80 रुपए की बेच पा रहा हूं। द फॉर्मर इज एन एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू, द लेटर इज नॉट, यानी ये एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये तो ऑर्डरली ट्रांजेक्शन को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो हमने यहां पे पढ़ा। ये तो मोस्ट एडवांटेजेस ट्रांजैक्शन की बात कर रहा है जो हमने यहां पे पढ़ी। ठीक है जी। द फॉर्मर is entity specific value, the later is not. Net realizable value for inventories may not equal fair value less cost to sell। यहां ये एक मिसकंसेप्शन क्लियर कर रहा है कि हो सकता है कि लोग ये समझें कि एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल के बजाय फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ले लो। ये कह रहा है ये नहीं है, ये बात नहीं है, आपको एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेनी, क्योंकि एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इज एन एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू, जबकि फेयर वैल्यू इज नॉट। ठीक है, ये बात आप लोग को देखनी है यहाँ पे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जो प्रैक्टिकल फील्ड में भी लोग एनआरवीज वगैरह कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें ये पॉइंट मिस किया जा सकता है। तो ये वाला पॉइंट हाईलाइट करने का मकसद मेरा ये है। ये वैसे कैफ 1 के सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज आप लोग को फेस करनी पड़ेगी। चलें, अभी नेक्स्ट वीडियो का थोड़ा सा वेट करें, इंशाल्लाह इसी टॉपिक को हम थोड़ा आगे लेके चलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।